Hello दोस्तों, welcome to SK classes Amit Yadav Education. Today we children study the Maths 1 class 10th Maharashtra board. The name of chapter is quadratic equation, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर कितना रहेगा हम लोग का सेकेंड रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस 2.2 में प्रैक्टिस सेट में पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड पढ़ेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन को कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे। देखो, आप लोग के पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पर सॉ आउट कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मूला सॉ आउट कर रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हम लोग में 2.1 में देखा और कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग ये भी थोड़ा सीखा। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर फैक्टराइजेशन में जो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी दिख रहा है उसका हमको क्या करना रहता है? मल्टीप्लाई करना रहता है। तो सबसे पहले मेरा ये जो पहला टर्म है ए और जो सी दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर मिलेगा उसको मुझे ऐसा उसका फैक्टराइज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा फैक्टर करना पड़ेगा कि हम लोग को बी एक्स मिल सके। क्या मिल सके? बी एक्स मिल सके। अगर बी एक्स प्लस में है तो हम लोग का जोड़ने और माइनस करने पर आंसर क्या आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए। मतलब हम लोग को, मेरे बोलने का मतलब ये है कि बी एक्स पे अगर प्लस है तो हम लोग को यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई करना होगा? प्लस अप्लाई करना होगा। अगर माइनस है तो हम लोग को यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई करना होगा? माइनस अप्लाई करना होगा। ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर ए और सी जो नंबर आएगा वहाँ पर उसका जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया हुआ रहेगा वो नंबर आना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग का फैक्टराइजेशन मेथड क्या रहेगा? सही रहेगा, ना तो फिर क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन बोला है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग चलते स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी मैं आप लोग को फॉर्मूले वाइज बताया था, अभी आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। देखिए, सबसे पहले मैंने अपना इक्वेशन लिया है। अब मुझे एक्स स्क्वायर के आगे 1 है। कितना है? 1 है। और यहाँ पर सी कितना दिया है? 54। मेरे को सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिला है? 54 मिला है। देखो रेड कलर में आपको शो आउट करता होगा, 54 मिला है। अब 54 को आपको ऐसा फैक्टराइज करना है कि -15 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 54 आना चाहिए। आपको ऐसा टेबल कन्वर्ट करना है, ऐड करने पर या माइनस करने पर -15 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर +54 चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? इसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग को ऐसा कौन सा टेबल है कि वो कन्वर्ट करेगा? तो 9 के टेबल में मुझे पता है कि 54 आता है। तो 54 हम लोग को 9 6 कितना होता है? 54। अब तो चलो इतना तो पता चल चुका कि 9 6 कितना होता है? 54। अब बात आती है कि यहाँ पर हम लोग को ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो 9 और 6 कितना होता है? 9 और 6 15 होता है। ये भी ठीक है। अब ये भी सही है। तो हम लोग यहाँ पर दोनों को ऐड सिंबल दे देंगे तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हम लोग को किस में चाहिए? माइनस में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? और मल्टीप्लाई करने पर आंसर भी प्लस में आना चाहिए। तो हम लोग दोनों के आगे माइनस देंगे। ठीक है, जो बड़ा नंबर रहेगा उसके आगे हम लोग भी माइनस देंगे और जो छोटा नंबर है उसके आगे भी हम लोग को इसमें क्या करना होगा? माइनस देना होगा। अगर आपको ये वैल्यू पुट करने आएगा तभी आप कंटिन्यू फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो बच्चों। ठीक है, देखते हैं। अब हम लोग का -9 आया है, -6 माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करने वाले हैं। ठीक है, 15 की जगह पे मैं अभी 9 और 6 को पुट किया तो मेरा क्या बना? एक्स स्क्वायर -9x -6x प्लस 54। ये स्टेप होने के बाद बच्चों हम लोग को क्या करना है? दो का इसमें जोड़ी बनाना है। तो फर्स्ट जोड़ी में हम लोग को मिला है एक्स स्क्वायर -9x। ठीक है, तो इस दो नंबर में हम लोग को क्या नंबर कॉमन है? तो बस x कॉमन था वहाँ पर। तो x को मैंने क्या किया है? बाहर निकाल दिया है। बचा क्या वहाँ पर? x बचेगा 1 और यहाँ पर बस क्या बचेगा? 9 बचेगा। ऐसे इसके अंदर भी हम लोग को कुछ कॉमन होगा तो उसमें 6 कॉमन है। 6 को मैंने क्या किया है? -6 बाहर निकाल लिया है और बचेगा वहाँ पर जो वो वैल्यू में यहाँ पर रखा है ब्रैकेट के अंदर। बचा है हम लोग का x -9 इक्वल टू 0। अब ठीक है, अब जो दो ब्रैकेट जो है हम लोग का सेम है उसको हम लोग एक बार लिखेंगे और जो कॉमन लिए हैं उसको हम लोग क्या करने वाले हैं? एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं। लिखे हम लोग। तो जो ब्रैकेट सेम आया था 2 उसको मैंने एक बार लिखा है x -9 और जो कॉमन लिया था नंबर उसको मैंने एक ब्रैकेट में दिया तो मुझे मिला है x -9 और दूसरा ब्रैकेट है x -6 इक्वल टू 0। अभी हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को मैंने क्या किया है? 0 के साथ कन्वर्ट कर दिया है।
ठीक है। अब x इक्वल टू एक 9 मिल जाएगा प्लस 9 और एक x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो 0 यहाँ माइनस है, इक्वल के उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग का वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना मिला है 9 और यहाँ पर x इक्वल टू कितना मिला है 6 मिला है। तो लास्ट स्टेप हम लोग को लिखना होगा 9 एंड 6 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन। तो इसका रूट क्या है 9 और 6। सेम टू सेम ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू सभी सवाल को क्या करेंगे सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं सम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब बच्चों हम लोग को ऐसा नंबर आप बताओ जिसको मुझे क्या करना हो, मल्टीप्लाई करने पर कितना मिले -20 मिले और ऐड और माइनस करने पर कितना मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले 20 का फैक्टराइज करते हैं। लिखे हम लोग ने 20 -20 लिखे। अब इसको हम लोग को बताओ कौन से टेबल में हम लोग को मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को -20 मिलना चाहिए और ऐड या तो माइनस करो तो कितना मिलना चाहिए प्लस x मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ 5 के टेबल में आता है 20, कितने बार में आता है 4 बार में आता है। 4 फायदा कितना होता है 20, ठीक है। 4 फायदा 20। तो 20 को देखो हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करना होगा। देखो जो बड़ा सिंबल हम लोग को x के आगे कौन सा सिंबल है प्लस, तो हम लोग जो बड़ी संख्या है हमारी उसके आगे मैं क्या करूंगा प्लस दूंगा और जो हमारा छोटा संख्या रहेगा उसके आगे मैं जो क्या करना है माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस प्लस माइनस करेंगे तभी तो माइनस, प्लस माइनस करेंगे तभी तो माइनस होगा। और देखो 5 में से 4 को हम लोग जब माइनस करेंगे तो +1 हम लोग का आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे भी हम लोग को देखो -20 मिल रहा है। मतलब 5 का टेबल हम लोग 4 बार पढ़ते हैं, -4 बार पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा -20 मिलेगा। तो मतलब ये फैक्टर जो है हम लोग का सही है। अब इसको हम लोग कंटिन्यू पुट करते हैं। पुट किए हम लोग ने एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। अब इसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, पहले ब्रैकेट में पहले जोड़ी में तो हम लोग का x कॉमन है तो x बाहर निकाल लिया। इस सेकेंड वाले में 4 कॉमन था तो 4 बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब दोनों जो ब्रैकेट है वो सेम उसको मैं एक बार लिखूंगा और जो कॉमन नंबर है उसको मैं एक बार लिखूंगा। लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ x का वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे -5 और x इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा 4। तो ये लास्ट स्टेप में हम लोग आंसर लिख देते हैं -5 एंड 4 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम में बोला है 2y² प्लस 27y प्लस 30 इक्वल टू 0। देखो मैं आप लोग को बच्चों बोला था कि a और c सबसे पहले हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। देखो इसके a के आगे कितना दिया है y² के आगे कितना दिया है 2 दिया है। तो 2 का पहले हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 13 के साथ। तो 13 2 जा कितना होता है 26 होता है। तो चलो 26 हम लोग का आ गया, किस में आया प्लस में आया, ठीक है। अभी मुझे 26 और हम लोग को देखो 27y चाहिए मुझे। तो ऐसा टेबल आपको कन्वर्ट करना है, ऐसा टेबल पढ़ना है कि मुझे ऐड करने पर 27 मिले और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले 26। तो 26 1 जा कितना होता है 26 और 26 और 1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 27 मिलेगा। तो इसका फैक्टर हम लोग को मिल चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे। चलो पुट कर दिए हैं हम लोग ने 2y² प्लस 26y प्लस y प्लस 13। अभी सबसे पहले जोड़ी में हम लोग कॉमन लेने वाले। तो मेरे को यहाँ पर कॉमन दिख रहा है 2y और यहाँ पर क्या दिख रहा है बस y, बस यहाँ पर 1 + 1 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2y कॉमन ले लिया है। तो 2y अगर बाहर निकल जाता है तो बचा है y प्लस 13 और यहाँ पर क्या निकल जाएगा बाहर +1 कॉमन निकलेगा तो y प्लस 13 बचेगा, ठीक है। अब दो ब्रैकेट क्या था सेम था, दो ब्रैकेट सेम था तो मैंने उसे एक बार लिखा है, ठीक है, एक बार लिखा। उसके बाद जो कॉमन नंबर लिया है उसे भी हम लोग ने क्या किया है दूसरा ब्रैकेट बना के लिखा है इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसे क्या करना होगा 0 कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों की साइड। तो 13 क्या होगा इक्वल की साइड ट्रांसफर होगा तो -13 मिलेगा और 2y को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा y इक्वल टू -1/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो y की दोनों वैल्यू आई है हम लोग का माइनस में आई है। तो एक आया है हम लोग का -13 और दूसरा आया है -1/2 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ये थर्ड सम था हम लोग का। नेक्स्ट सम देखते हैं फोर्थ, जिसके अंदर दिया है 5m² इक्वल टू 22m प्लस 15। ये तो मुझे क्वाड्रिक इक्वेशन जैसा दिख नहीं रहा है। सबसे पहले हम लोग इसे क्वाड्रिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। तो बन गया हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन 5m² -22m -15। देखो इक्वल के उस साइड था, सबको मैंने इक्वल के इस साइड ट्रांसफर किया है तो सिंबल क्या हो जाएगा उसका चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग को करना है कि जो a है और जो c उसका हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किए तो 15 फायदा कितना होता है 75
अब देखो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो इसीलिए -75 आएगा। कितना आएगा? -75। अब -75 आया। अब आपको बीच में क्या है? 22m। आपको ऐड या तो लेस, दोनों कोई कुछ भी करो, क्या मिलना चाहिए? 22m मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसका फैक्टर ढूंढते हैं। अब बताओ मुझे इसका फैक्टर क्या होगा। देखो हम लोग को 25 के टेबल में ये कितनी बार में आता है? 75 3 बार में आता है, और माइनस करेंगे हम लोग तो इसको देखो हम लोग को 22 मिल रहा है, वो भी माइनस में चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को देखो बड़ा नंबर हम लोग को क्या है? बड़ा नंबर हम लोग का 25 है, तो बड़े नंबर के आगे क्या कर देंगे? माइनस का सिंबल दे देंगे, और जो छोटा नंबर उसके आगे हम लोग क्या कर देंगे? प्लस का सिंबल दे देंगे। हम लोग को जो बीच का टर्म था bx वाला, वहाँ का सिंबल देखने का कि वहाँ क्या सिंबल है। वहाँ जो सिंबल रहेगा वही हमारे यहाँ पर जो हम लोग फैक्टर कर रहे हैं उसके सिंबल के साथ, बड़े वाले नंबर के साथ वही सिंबल दे देने का। ठीक है, चलते हैं पुट करते हैं। -25 को और 3 को पुट किए तो मिला मुझे 5m² -25m + 3m -15 = 0। अब मैं क्या करता हूँ इसे कॉमन, इसमें देखो मुझे 5m कॉमन दिख रहा है, 5m कॉमन दिख रहा है, तो 5m जब मैं कॉमन ले रहा हूँ तो मुझे बचेगा m - 5 बचेगा, और यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा? 3 कॉमन निकलेगा। 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर भी m - 5 बचेगा। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम लोग फिर से उसे क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन लिए हैं उसका भी एक ब्रैकेट बनाएंगे = 0। ठीक है, अब m की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, m की वैल्यू अब तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये आप लोग स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड से कंटिन्यू थोड़ा सीखते से आ रहे हैं। तो m = कितना आ जाएगा? 5, एंड m = कितना आ जाएगा? एक वैल्यू m - 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू को हम लोग लास्ट में आंसर में लिख देते हैं। 5, -3/5 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। अभी नेक्स्ट हमने बोला है कि 2x² - 2x + 1/2 = 0। देखो सबसे पहले मुझे एक क्वाड्रिक इक्वेशन जैसा दिख नहीं रहा है, इसे मैं क्वाड्रिक इक्वेशन बना देता हूँ। 2 से क्या करने वाला हूँ? मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4x²। 2 का टेबल 2 में पढ़ेंगे तो 4x + 1 बचा = 0। अब अच्छा लग रहा है, अब ये क्या है? क्वाड्रिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो a है और जो c है उसका क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई किए तो मुझे कितना मिला? 4 मिला। अब मुझे बताओ 4 का मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए, और ऐड मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए, और ऐड करो तो कितना मिलना चाहिए? -4 आना चाहिए। तो चलेगा, कोई बात नहीं। -2 2 जब कितना होता है? 4, और -2 कर देंगे तो आंसर हम लोग को मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। -2 रखा, यहाँ पर भी -2 रखा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। जोड़ देंगे हम लोग, प्लस -4 मिलेगा ही मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 मिलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलो पुट कर देते हैं। 4x² - 2x - 2x + 1 कॉमन लेते हैं। पहले में हम लोग को क्या कॉमन दिख रहा है? 2x कॉमन दिख रहा है, तो 2x बाहर निकल गया, बचा यहाँ पर 2x - 1, और यहाँ पर -1 कॉमन था तो -1 बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब दो ब्रैकेट सेम है तो उसको एक बार लिखा, जो कॉमन लिया उसको एक बार लिखा। दोनों के साथ में क्या किया है? 0 कन्वर्ट किया और x का वैल्यू निकाल लिया। x = क्या आ जाएगा? 1/2। यहाँ पर भी x = क्या आ जाएगा? 1/2। हो गया सम सॉल्व। लास्ट स्टेप लिख देते हैं। 1/2 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन। हो गया सम, सिंपल सा था। फिफ्थ, अब हम लोग देखने वाले हैं 6th सम। ठीक है, 6th सम में दिया है हम लोग को 6x - 1/2 = 0। यहाँ पे तो हम लोग को स्क्वायर दिया ही नहीं है। ठीक है, स्क्वायर दिया है क्या? नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ स्क्वायर ही लाना चाहिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सम को। मैंने क्या किया है? बोथ साइड क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है x से। ठीक है, देखो 6x दिया था उसके साथ भी x का मल्टीप्लाई, 1/2 दिया था उसके साथ भी x का मल्टीप्लाई, 1 दिया है उसके साथ भी x का मल्टीप्लाई किया। देखो मल्टीप्लाई कर दो तो मिला है मुझे इक्वेशन x² - x, मतलब देखो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई करके फिर इसे x बचा दिया। तो ये वाला x और ये वाला x, 2 के साथ वाला x क्या हो जाएगा? वो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? बस वहाँ पर -2 बचेगा, +2 बचेगा। तो +2 इक्वल के इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग का -2 हो जाएगा। आप लोग कॉपी में लिख के फिर उसके बाद समझेंगे तो आपको समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग को a और c का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 2 जा कितना होता है? 12, तो -12। अब हम लोग को चाहिए कितना? -1 चाहिए। ऐसा फैक्टराइज ढूंढो कि कितना आना चाहिए? -1 मिलना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा आराम से। तो हम लोग ढूंढे हैं 4 और 3। 4 3 जा कितना होता है? 12। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे बड़ा वाला, यहाँ पर कौन सा सिंबल चाहिए? माइनस चाहिए, तो बड़े वाले नंबर के साथ मैं क्या कर दूंगा? माइनस दे दूंगा, और छोटे वाले नंबर को क्या दूंगा? प्लस,
क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद मुझे -1 मिल जाएगा। इसको पुट कर देते हैं, तो 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। अब इन लोग में कॉमन लेते हैं, तो इसमें कॉमन मुझे 2x दिख रहा है और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, +1 दिख रहा है, तो ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, 2x बाहर आ गया तो बचा यहाँ 3x माइनस 2 और यहाँ +1 कॉमन निकल गया तो बचा 3x माइनस 2। दो ब्रैकेट सेम है, उसको एक बार, और जो नंबर कॉमन लिए हैं उसका ब्रैकेट एक बनाने का नया, इक्वल टू 0 के साथ में बन गया ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट बनने के बाद दोनों को 0 में कन्वर्ट कर दो, दोनों को 0 में बांट दो और x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, उसे ट्रांसफर करना होगा 0 के साइड, ट्रांसफर किए और x की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को 2/3 और एक मिल जाएगा -1/2 मिल जाएगा। तो लास्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे 2/3 -1/2 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन। इस प्रकार से 6 सम क्या हो चुका है बच्चों, सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट सम देखते हैं। अभी नेक्स्ट सम में हम लोग को बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू द सॉल्व द क्वाड्रिक इक्वेशन। कोई बात नहीं, एक एक्टिविटी दिया है उसको हम लोग को सॉल्व करने को बोला है, जिसके अंदर रूट देख के कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सम है ये बच्चों। देखो अभी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग का नियम बोला था कि a और c का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। चलो मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको मैं, इसका मल्टीप्लाई आपके डिस्प्ले पे मैं करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये रूट है तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर √2 था, ठीक है, a की जगह पे √2 लिखा, उसके बाद c क्या था, 5 √2 था। मैं अंडर रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ करने वाला हूँ, बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई बाहर वाले के साथ करने वाला हूँ। अब √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ होगा तो रूट उसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ क्या बचेगा 5 और यहाँ पर क्या बचेगा बस 2। अब 5 2 जा कितना होता है 10, सॉल्व हो गया। अब भाई मतलब 10 का आपको ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। तो 5 2 जा 10 होता है, 5 और 2 कितना होता है 7। ठीक है, चलेगा, इसका फैक्टराइज बना देते हैं। बनने के बाद 2 और क्या आ गया 5, 2 और 5 को हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। तो ऐड करके यहाँ पर पुट कर दिए हैं वैल्यू को। तो अब इसके बाद देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में हम लोग को बस x दिख रहा है कॉमन, तो x बाहर निकाल दिया तो बचेगा अंदर √2x प्लस 5। यहाँ पर हम लोग को क्या कॉमन दिख रहा था, √2। देखो मैंने 2 को यहाँ पर ना थोड़ा मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है, 2x जो दिख रहा है ना उसको मैंने मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है। कैसा लिखा है, 2 √2 और √2 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा मुझे, बस 2 ही मिलेगा। इसके लिए मैं थोड़ा वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए √2 को कॉमन लेने के लिए √2 मल्टीप्लाई बाय √2 वो मैं शो आउट वहाँ पर नहीं किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ लेना वहाँ पर। अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम है, उसको मैंने एक बार लिखा है, जो कॉमन है उसका एक ब्रैकेट बनाया है। अब इसके साथ 0 कन्वर्ट कर देता हूँ और x का मान निकालता हूँ। x का मान निकाला तो -5/√2 मिला है और x इक्वल टू -2 मिला है हम लोग को। ठीक है, लास्ट स्टेप हम लोग लिख देते हैं, द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द 5 -5/2 √2 और एंड -2 ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में दिया है 3x² माइनस 2 √6x प्लस 2। ठीक है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा a और c का, किसका, a और c। तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, तो 6 आ चुका है हम लोग का। अभी हम लोग को इस 6 √6 लाना है, -2 √6 लाना है। कोई बात नहीं, √6 दोनों के आगे माइनस माइनस दे देंगे, -1 कितना आ जाएगा, -2 मिल जाएगा। ठीक है, पुट कर देते हैं √6 दोनों के आगे माइनस माइनस का सिंबल लगा दो। ठीक है, दोनों के आगे माइनस माइनस लगा देंगे हम लोग, तो यहाँ हम लोग को मिल जाएगा। देखो हम लोग दोनों के आगे माइनस माइनस यहाँ पर नहीं लगाए, आप लोग थोड़ा लगा लेना, मैंने लेकिन सोल्यूशन में लगाया है। ठीक है, क्योंकि -1 इसके भी आगे है, -1 इसके आगे है, तो हम लोग को -2 मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, मैं यहाँ पर थोड़ा कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो जो 3x² था मैंने उसको क्या किया है मालूम है, √3x दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3x² मिलेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर √6x दिया है, उसको मैंने क्या किया है, √3x मल्टीप्लाई बाय 2x। तो 3 2 जा कितना होता है 6 और x का मल्टीप्लाई x के साथ मतलब x से मिलेगा। ठीक है, हम लोग को x² मिलेगा, x² का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोग को x, मतलब ये हम लोग ने थोड़ा यहाँ पर एडजस्ट किया है, क्यों कि कॉमन लेने में कोई तकलीफ ना हो। अब देखो यहाँ पर 6 था, 6 को भी मैंने माइनस था, बीच में माइनस लगाया, उसके बाद देखो 6 को भी एडजस्ट किया है, 3x प्लस √2। अब 2 को भी लास्ट में देखो एडजस्ट किया है, जैसे 2 + 2 दिया है बस, तो मैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2, जब √2 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो बस आंसर क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, ना कि कुछ अदर नंबर मिलेगा। ठीक है,
क्योंकि उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। नहीं तो आप लोग को ऐसा करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के साथ होगा तो 4 अंडर रूट में आएगा। अब अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, कॉमन लेने वाले। तो यहाँ पर देखो मैंने 2 कॉमन यहाँ पर थोड़ा बड़ा बन रहा है, इसके लिए थोड़ा मैंने नीचे अंडरलाइन कर दिया है कि इसमें से हम लोग को कॉमन लेना है और ये इसमें से कॉमन लेना है। अब इसके अंदर आपको बताओ मुझे क्या कॉमन दिख रहा है। इसके अंदर मुझे 3x कॉमन दिख रहा था, अंडर रूट 3x कॉमन दिख रहा था, बचा का यहाँ पर अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बचा। अब यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा था, अंडर रूट 2 कॉमन दिख रहा था, अंडर रूट 2 कॉमन लिया, माइनस अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, तो मुझे बचा क्या है, जो सेम यहाँ पर अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, ये सेम सेम जो ब्रैकेट है उसको मैंने एक बार लिखा फिर से, और उसके बाद जो कॉमन लिया उसका भी एक ब्रैकेट बनाया, ठीक है। ब्रैकेट बनाने के बाद x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकाल दो अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3, और यहाँ पर भी अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये x का क्या आ गया, हम लोग का वैल्यू आ गया। ये सम को थोड़ा आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट स्टेप लिख देना, हिंस द बोथ ऑफ द रूट आर सेम, मतलब दोनों का रूट क्या आया है, सेम आया है, तो हम लोग लिख देते हैं अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन, मतलब ये इसका क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन का रूट है। नेक्स्ट सम देखते हैं, 9 सम में दिया है हम लोग को 2m ब्रैकेट के अंदर m माइनस 24 इक्वल टू 50 दिया है। तो पहले 2m दिया है बाहर, उसका मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया मैंने, तो मुझे मिला है 2m स्क्वायर माइनस 24 2 जा कितना हो रहा है 48m, ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 50 दिया है। 50 को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, इक्वल के इस साइड ट्रांसफर कर लिए तो मुझे कितना मिल गया, माइनस 50 मिल गया वो, ठीक है। अब माइनस 50 यहाँ पर 50 दिया है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 दिया है, तो 52 जा कितना होता है 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा मैंने कॉमन ले लिया है, 2 को निकाल लिया है कॉमन, थोड़ा छोटा सम बन जाएगा तब। 2 से मैंने क्या किया है, कॉमन लेके 0 से डिवाइड कर दिया है, तो 2 से जब मैं कॉमन ले लिया है तो मुझे बना है m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इक्वल टू 0। अब उसके बाद मुझे 25 का ऐसा फैक्टर करना है कि कितना मिलना चाहिए 24, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलना चाहिए माइनस 25, और लेस करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए 24। तो इसका फैक्टर तो आप लोग को पता ही होगा, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। माइनस 25 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 से, ठीक है, जो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो आंसर मिलेगा 24, ठीक है। देखो 25 में से माइनस होगा ना 1 प्लस 1, तो कितना मिलेगा माइनस 24। अब ये दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर दिए, पुट करने के बाद कॉमन ले लेते हैं, तो m बस कॉमन है, यहाँ पर 1 प्लस 1 कॉमन है लिया, तो जो ब्रैकेट सेम सेम है उसको मैंने एक बार लिखा m माइनस 25, और यहाँ पर जो बाहर हम लोग ने कॉमन लिया था उसको हम लोग एक नया ब्रैकेट बना के लिख दिए m प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट m की वैल्यू निकालते हैं, m इक्वल टू 25 आ जाएगा और m इक्वल टू माइनस 1। लास्ट स्टेप लिखते हैं, 25 एंड माइनस 1 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 10वां सवाल, जिसमें हम लोग को दिया है 25m स्क्वायर इक्वल टू 9। देखो ये सम को थोड़ा हम लोग को अलग मेथड से सॉल्व करना होगा, ये भी बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। सबसे पहले मेरे को 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का होता है, तो मैं सबसे पहले वैसा कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखो ये 5 का स्क्वायर रूट 25 होता है, ठीक है, मैंने दोनों को होल ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। अब 9 का किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, 3 के ऊपर भी वही काम कर दिया। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर जब माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में कि जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक बार क्या कर देने का, उसको ऐड करने का, और एक बार क्या करने का, उसे लेस करने का। फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा हम लोग लिख देंगे। तो a क्या है हम लोग का 5m प्लस 3m, 3 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे 5m माइनस 3, सम सॉल्व। लास्ट ये फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूँ सॉल्व आउट करके कि कैसे हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, m का मान निकालेंगे ऐसे ही, तो m का मान निकालने के लिए इसे 0 में कन्वर्ट किया और 3 को क्या किया, इक्वल के इस साइड ट्रांसफर किया। इक्वल के इस साइड ट्रांसफर करने के बाद हम लोग को m से क्या करना होगा, 5m है ना, m की वैल्यू निकालने के लिए 5 से उसे डिवाइड करना होगा। डिवाइड कर दिए तो मिला मुझे -3/5 और यहाँ 3/5। लास्ट स्टेप लिख देंगे, -3/5 और 3/5 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया 10 सवाल। अब हम लोग 11वां सवाल देखेंगे, इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो सम सॉल्व करते हैं, इसको भी हम लोग को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखो 7 दिया है, यहाँ पर 21 दिया है, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पर 7m कॉमन ले लिया मैं, तो 7m कॉमन ले लिया तो थोड़ा छोटा हो गया। अब 7m जो कॉमन लिया हूँ मैं उसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 0 के साथ। 0 के साथ डिवाइड कर दिया तो मुझे बचा क्या, यहाँ पर देखो m इक्वल टू एक बार 0 ले लिया हूँ और यहाँ पर m माइनस 3 इक्वल टू क्या ले लिया हूँ 0। तो m का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, एक का मुझे आंसर मिलेगा 0 और एक मिलेगा m इक्वल टू 3, ठीक है।
m से डिवाइड करके करते तो फिर भी आपको वही आंसर मिलता। यहाँ पर अलग मेथड यूज़ करोगे तो फिर भी आपको जैसा कैलकुलेशन आपको करना है वैसा कैलकुलेशन यहाँ पर आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो एक m इक्वल टू कितना मिला है 0 और एक कितना मिला है 3 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट सम देखते हैं 12th, जिसमें m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। अभी इसको हम लोग को तो ना तो कॉमन लिया जा रहा है ना तो इसका स्क्वायर रूट होता है, तो इसको अंडर रूट में डाल देंगे। अंडर रूट में डालने के बाद उसका स्क्वायर ले लेंगे। जब हम लोग इसको स्क्वायर लेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। अब यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस, मैंने लिख दिया एक बार प्लस और एक बार माइनस में m प्लस अंडर रूट 11 m माइनस अंडर रूट 11 इक्वल टू 0। m का वैल्यू निकालेंगे। अभी m को क्या करेंगे, अंडर रूट 2 को क्या करेंगे 0 इक्वल के इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ वाला जो माइनस वाला है वो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 11 और यहाँ पर प्लस अंडर रूट 11, ठीक है। लास्ट स्टेप लिख देंगे माइनस अंडर रूट 11 एंड 11 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट में क्लासेस के फीचर्स हैं उसे आप लोग देख लीजिए।